ये चीज़ें हमारी क्या तासुरात दे रही हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाके कि देखो इनका चीफ सिलेक्टर जो है ना वो करप्शन में पकड़ा गया। चीफ सेलेक्टर इस चीज़ का बहुत बड़ा गुनहगार है, क्योंकि वो टीम सेलेक्ट करता है, टीम सही सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत ही हो रही है। ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो है ना वो चलता रहता है रोटेशन आपस में पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है वो आज ये नहीं है तो कल वो हैं। पत्नी एजेंट है, जो भी आप इसे कह दें, पत्नी क्या है, तो ये टीम के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि इनकी कोई अपनी लंदन में कोई कंपनी थी जिससे ये चला रहे थे सब कुछ, ये उसके ये पार्टनर थे इंजमामुल हक को। ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो है ना वो चलता रहता है रोटेशन आपस में पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है वो आज ये नहीं है तो कल वो हैं। ज़का अशरफ आ जाते हैं, नजम सेठी, आपस में जो है वो रोटेशन करते रहते हैं ये लोग। तो हम इसी वजह से जो है वो अपनी जो क्रिकेट टीम है पीसीटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसकी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि एज अ इदारा ना हमें इसको इंडिपेंडेंट लेकर चलना पड़ेगा पॉलिटिक्स से बहुत बहुत दूर। जब भी हम देख पाएंगे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ जो बाकी टीम्स में हम लोगों ने देखी हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, वो इसमें देख पाएंगे। एज अ परफॉर्मेंस तो जाहिर सी बात है एज अ पाकिस्तानी हम सबको ही जो है वो बहुत दुख हुआ बाबर को देख के। बाबर को क्या, बाकी पाकिस्तान की टीम की भी परफॉर्मेंस जो है ना वो वॉज नॉट अप टू द मार्क गोइंग इन टू द टूर्नामेंट एज अ नंबर 1 टीम। हम लोग वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो हमें देनी चाहिए थी। तो बाबर आजम तो हमारे दिल की जान है, हमारा नंबर 1 प्लेयर है, बट जो है वो कैप्टन, आई एम सॉरी टू से बट ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। देखिए हमारी आवाम जो है ना वो बहुत जज्बाती हो जाती है। तो अब हमारी आवाम जो है ना बहुत जज्बाती हो जाती है, तो मेरे ख्याल में अब जो हो गया अल्लाह मालिक है, कोई बेहतरी होगी इसमें, जाने दें। हमारे लोग जो हैं वो अंडे मारते हैं, टमाटर मारते हैं, बड़ी महंगाई हो रही है और ये सब चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो इसका ज़ाया ना करें आप लोग। तो सही है, हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। हम लोग जो है ना वो पर्सनल बातों पे आ जाते हैं। अक्सर पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो उसके ज़ातियात पे उतर जाते हैं। भाई आप इन सब को छोड़ें, आप उनकी परफॉर्मेंस है ना उस पर क्रिटिक करें। जैसे बाबर आजम है ना, उनका सबसे बड़ा है इंटेंट का मसला। वो आते हैं ना तो वो गेम की जो है ना वो स्लो कर देते हैं गेम, तो उनको वो इंटेंट नहीं ले पाते। वो जो बाबर आजम को जो आज मॉडर्न डे क्रिकेट को चाहिए ना इंटेंट, वो बाबर आजम नहीं चला पाते। जाहिर सी बात है, देखें जब भी हम लोग एक बुरी परफॉर्मेंस फेज से गुजरता है बंदा, या कोई बुरे फेज से गुजरे बंदा, तो उसके बाद एक ओवरऑल होना चाहिए। तो आई थिंक कि पाकिस्तान टीम का भी ओवरऑल बनता है इसके बाद। यार मुझे तो पहली बात तो ये बात समझ में नहीं आती, ये अचानक खेलते हैं तो इतना ज़बरदस्त खेल रहे होते हैं, अचानक इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती। अफगानिस्तान से हार गए यार, ये तो कोई बात समझ में ही नहीं आ रही। चलो ये होता है कि हाँ आप फाइट कर रहे हो, फाइट करके हार गए, आप एक पता चल रहा होता है कि आप लोग परफॉर्म ही नहीं करना चाह रहे। इतना बुरा मैच हारते हो, छोटी टीमों से हार जाते हो, बड़ी बड़ी टीमों से जाके मैच खेल लेते हो और छोटी टीमों से ऐसा हार जाते हो जैसे कोई बच्चा आ रहा हो उनसे। टीम मुल्क को बिल्कुल रिप्रेजेंट करती है। अब अब ये चीज़ें हमारी क्या तासुरात दे रही हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाके कि देखो इनका चीफ सिलेक्टर जो है ना वो करप्शन में पकड़ा गया। इनके मुल्क से कभी लीडर करप्शन में पकड़े जाते हैं, कभी कोई क्रिकेट, यानी हमारी कोई चीज़ बची नहीं है। तो मेरा तो ये मशवरा है, क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म कर देनी चाहिए। अब क्रिकेट होनी ही नहीं चाहिए जब हर चीज़ में करप्शन है। पहले अपने मुल्क में रह के सारी चीज़ों को सही करो, करप्शन को ख़त्म किया जाए, सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए, सही किया जाए। जब समझें कि हम इंटरनेशनल लेवल के काबिल हो गए तो फिर जो है ना आईसीसी में जो है ना पाकिस्तान को भेजा जाए। इसका इस्तेमाल के लिए ना पूरी कौम को जो है एयरपोर्ट पे भेज देना चाहिए डंडे और जूते लेके। जैसे इंडिया करता है ना, मारते हैं वो लोग पकड़ के। देखो उनकी टीम, उनकी कौम ने जो है ना इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई उनके साथ, ठीक है, वो ज़रा सा भी ख़राब परफॉर्मेंस खेलते हैं उनकी कौम बर्दाश्त नहीं करती। तो हम तो कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अबे भाई हमें क्यों प्यार है भाई, हमें कोई प्यार व्यार नहीं है। हमारे लिए खेलोगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे तो हमें तुमसे प्यार है, वरना नहीं है। बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा, हर लेवल पर है। हमारे किस इदारे में करप्शन नहीं है? यही जब भी तो ये हाल हो गया ना, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आगे खड़ा हो गया। तो ये करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। चीफ सेलेक्टर इस चीज़ का बहुत बड़ा गुनहगार है, क्योंकि वो टीम सेलेक्ट करता है, टीम सही सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत ही हो रही है, क्योंकि जिसके टैलेंट को आगे शो नहीं किया जाता, जो बेकार लोग हैं, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिनके रिश्तेदारियां हैं, वो लोग खेल रहे हैं। भाई जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो हकदार हैं, उनको खिलाया नहीं जा रहा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इन लोगों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। इंजमामुल हक हो गया, मिसबाह हक हो गया, उसके अलावा अपना कोच वकार यूनुस हो गया, क्योंकि ये बेकार 3 लोग हैं। ये जब भी आए हैं टीम के अंदर तब भी इन्होंने सियासत की है। सर अगर हमारे मुल्क में इंडिया टीम नहीं भेजता
चलो हमारी टीम ऐसी का कानून चली गई, सही है, तो आप जाके उस मुल्क में खेलो तो सही। आप एशिया के अंदर नहीं खेल पा रहे तो आप कौन से मुल्क में जाके खेलोगे? आप बोल रहे हो पीछे ये बढ़ रही, भाई आपके अंदर अपना टैलेंट होना चाहिए। आपको अफगानिस्तान हरा रहा है, भाई मुझे इंडिया से हारने का कोई दुख नहीं है, अगर मुझे दुख है तो अफगानिस्तान से हारने का। सबसे बड़ी चीज़ क्या, कैप्टन के क्या कसूर है? आपने 4 साल में एक स्पिनर तैयार कर नहीं सके। दुनिया के पास स्पिनर देखो, एक से बढ़कर एक। आप 4 साल में एक स्पिनर नहीं तैयार। भाई आपके नवाज़ और शहजाद की क्या परफॉर्मेंस है बॉलिंग में? बैटिंग में आते हैं, कभी 25 रन कर दिए, कभी 30 रन कर दिए, कभी नहीं चला, कभी एक आध विकेट ले ली। पिछले 3 साल से यही चल रहा है। हम अगर अंडे और टमाटर मारने तो भी यही टीम खेलनी है वर्ल्ड कप के बाद। क्या चेंजिंग करेंगे? 2-3 चेंजिंग कर देंगे, उसके बाद दोबारा यही टीम आएगी। सर क्या चेंजिंग करेंगे हम? अच्छी थी लेकिन अब वो उसमें वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि हर इंसान का एक वक्त होता है। अब वक्त है रिजवान का, अच्छा वक्त है, क्योंकि आप बैटिंग देखो कितनी अच्छी कर रहा है। सरफराज की नहीं है मेरे हिसाब से। भाई रिजवान को कैप्टन बना दिया जाए, क्योंकि अगर रिजवान कैप्टन बन जाता है बाबर के ऊपर सारा प्रेशर हट जाएगा। देखें, तला नामी बंदा वैसे तो मैं नहीं जानता। तला नामी जैसे सुना है कि शाहीन रिजवान बाबर का पत्नी एजेंट है, जो भी आप इसे कह दें, पत्नी क्या है, तो ये टीम के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि इनकी कोई अपनी लंदन में कोई कंपनी थी जिससे ये चला रहे थे सब कुछ, ये उसके ये पार्टनर थे इंज़माम उल हक को, या वर्ल्ड कप से पहले जैसा कि ये सारा सीन है कि इन्होंने ब्लैकमेल किया कि हमारी तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए वगरना हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो देखें, आप दुनिया में जहाँ भी किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों प्लेयर दे रहे थे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बात कर दी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की, तो इसमें कोई वो बात नहीं हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हमें पता चला है कि ये ब्लैकमेल नहीं किया गया पीसीबी को। ज़का अशरफ साहब ने रात को शाहिद जट के साथ उन्होंने ये बात की थी कि इन्होंने हमें ब्लैकमेल नहीं किया, उन्होंने वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है। तो बाकी अंदर की बात तो यही जानते हैं। हमारी तरफ तो जो ये बात पहुंची है कि भाई ये ब्लैकमेलिंग नहीं हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये वल्लाह आलम क्या सीन है तला नामी का या क्या कोई चक्कर है, इसका सही से पता नहीं। देखिए, टीम में ये क्या चेंजिंग करेंगे, मसला ये है कि अब ये हसन अली को उन्होंने पिछले मैच में रेस्ट दी थी, वसीम जूनियर को खिलाया था, उसने तकरीबन अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अभी ये इनको स्पिनर की ज़रूरत थी, जैसा कि इब्रार अहमद को इनको खिलाना चाहिए। कोई ऑप्शन इनको सामा को कर दें या कोई इंजर्ड कर दें, कोई भी सीन कर दें, इनको इब्रार अहमद को खिलाना चाहिए, क्योंकि इब्रार अहमद पाकिस्तान का एक बेहतरीन स्पिनर है। उसको लेके गए पानी पिलाने के लिए, इन्होंने बिठाया हुआ है। इब्रार अहमद को चांस देना चाहिए। पाकिस्तान ने देखें इस वर्ल्ड कप में बैटिंग या फास्ट बॉलिंग से इतनी मार नहीं खाई, इनके पास स्पिनर प्रॉपर नहीं थे। अगर इनके पास प्रॉपर स्पिनर होते तो पाकिस्तान कभी भी मार नहीं खाता। देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में एडम जंपा 4 विकेटें ले गया, हमारे स्पिनर से 1 विकेट नहीं निकली। एक आध मेरे ख्याल से सामा मीर ने ली थी शायद, वो भी 9 ओवर में 90 या 80 रन दिए थे। तो स्पिनर की इन्हें ज़रूरत है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी अपना 100% दे रहा है, हर मैच में दे रहा है। तकरीबन हारिस राउफ ने भी पिछले मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। अगर अंपायर या DRS जैसे पाकिस्तान के नहीं आया, पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया, अगर वो DRS आता तो शायद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच जीत जाता। तो चेंजिंग की बात यह है कि इब्रार अहमद को खिलाना चाहिए जी स्पिन बॉलिंग। सर इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल से इंशाल्लाह किंग बाबर आजम, हमारा सुपरस्टार बाबर आजम, वो कल से कम बैक करेगा। और टीम में चेंजिंग, ये हमारे इमाम साहब, माजरत के साथ मैंने उन्हें पर्ची बोलना छोड़ दिया था, लेकिन उनको चेंज करना चाहिए, फ़खर को मौका देना चाहिए। अगर वो फिट हैं फ़खर को लाएंगे। और बाकी तकरीबन ठीक है बैटिंग में, अब किसको रखें? सलमान अली आगा है तो उससे इफ्तिखार अच्छा है। और बाकी ये इब्रार अहमद को रखना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी वसीम जूनियर भी ठीक। सर टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का बिल्कुल फेल हुआ है। तकरीबन एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी टॉप ऑर्डर ने, उसके बाद बिल्कुल भी टॉप ऑर्डर इनका फेल हुआ। मिडल ऑर्डर बहुत फेल हुआ है। पता नहीं इन पे क्या प्रेशर आया हुआ है। एक तो इन पे कोई इंडिया जाने का प्रेशर है शायद, और दूसरा इधर ये हमारी दरख्वास्त है, अवाम की दरख्वास्त है, ख़ास करके चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से कि बराए मेहरबानी टीम को बैक करें, टीम को सपोर्ट करें। इस वक्त ये जो इनको नफसियाती मरीज़ बनाया जा रहा है, पता नहीं इनको प्रेशर, अजीब सा प्रेशर, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, तला नामी आ गया, पता नहीं क्या से क्या सीन चल रहे हैं कि इनकी कंपनियों के। अभी इंज़माम साहब ने ये
इस्तीफ़ा दे दिया बीट टूर्नामेंट में, उधर मीटिंगें कर रहे हैं सरफराज अहमद को बुला के, शान मसूद को बुला के उनसे मीटिंग। मतलब ये कोई चीज़ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आप वर्ल्ड कप के बाद भी कर सकते हैं। ये मेंटली तौर पे बाबर आजम को टार्चर किया जा रहा है। इसके पीछे पता नहीं कौन सा बड़ा शैतान बैठा हुआ है, हमें कोई समझ नहीं। लेकिन हम आवाम इंशाल्लाह किंग बाबर आजम को सपोर्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे।